أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मैं युक़शुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने सूरह हशर दी इस नवी आयत फरमाया कि जिन्हों अपने नफस की लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा लारैब कलाम है, जिंदा मौजज़ा है और ये जिंदा किताब है और तमाम शैतानी कुव्वतां और शैतानी निज़ामां वास्ते मौत है। इस वास्ते तमाम शैतानी अफलातूनी दज्जाली और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां मुस्लिम उम्मा नूं कुरान पाक तो दूर कर रही ने मुख्तलिफ तरीके ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मोमन जिहड़ा वो फना फिर कुरान हुंदा, कुरान ही नूं अपनी जिंदगी का नसाब बनाउंदा और ये आईने हयात है जिहड़ा इंसान नूं ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तिमाई बैन अक़वामी दुनियावी उखरवी कामयाबियां अता फरमांदा। इस वास्ते इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने साडे अंदर भी ऐसे लोग पैदा किए ने जिहड़ा कुरान पाक दे मद्दे मुकाबले अपने अपने नसाब बनाए हुए ने और 72 जहानवी फिरकियां दे आलू मौलवियां ने जिहड़े नसाब बनाए ने ये हकीकत है कुरान की रूह तो दूर करने वाला प्रोग्राम है। नहीं तो गौर करके देखो इन्हां दे तबलीगी नसाबां विच जिहड़ी असल इस्लाम की रूह है मुस्लिम उम्मा नूं अरूज और बुलंदियां ते पहुंचाउण वाली है, कायनात ते गालिब करने वाले वो प्रोग्राम इन्हां दी नसाबां दे अंदर मौजूद ही नहीं। और इन्हां लोगों के बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका किसी खबर के सफीने डुबो चुकी कितने फ़कीह और सूफ़ी और शायर की नाखुश अंदेशी। इन्हां लोगों ने तबलीगी नसाब अपने अपने खाना साज बनाए है तो जिहड़ा इस्लाम दा कुरान हकीम दा इनकलाबी प्रोग्राम है उन्हां अंदर मौजूद नहीं। सब तो अहम है तज़किया नफ्स ख्वाहिशात नफसानी जो निकलना, फिर साइंस टेक्नोलॉजी IT और दीगर फ़ायदेमंद अलूम हासिल करने के पासे नहीं जान देंगे। इन्हां दे चैप्टरां दे अंदर इन बाब ही मौजूद नहीं, ना इश्क मौला दा, ना इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ना साइंस दा, ना टेक्नोलॉजी दा, ना IT दा, ना दीगर जदीद अलूम जिहड़े इंसानियत दे वास्ते फ़ायदेमंद है अरूज हासिल करने वास्ते। तो इन्होंने चंद मसले मसाइलों नूं सिखण सिखाउण च लगे हुए ने। ये छोटे ज़हन दे लोग छप्पड़ दे डड्डू है हकीकत, इन्होंने समुद्र दीयां गहराइयां पहनाइयां दा कोई इल्म नहीं। कुरान करीम दा बहर जिहड़ा बेकनार है और दुनिया जहान दे इल्मां दा खजाना है, समुंदर है, बेशुमार अलूम कुरान करीम दे अंदर हले भी मौजूद है जिहड़े हले मर्ज़ वजूद च नहीं आए। इकबाल ने इसे वास्ते आखिया सगा कि ये लोग जिहड़े असल
हकीकतन शैतान दे राजी कर रहे हैं। तो इकबाल ने इसे वास्ते आखे कि दिल नूं पाक करो, कि दिल पाक होएगा, दिल तां पाक होएगा अगर इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा, नफ्स की लालच चो निकलेगा, फिर दिल पाक होएगा, फिर नफ्स पाक होएगा, कल्ब पाक होएगा। इकबाल ने तां ही ये गल कही सी कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फ़राइज़। ये जिहड़े मसले मसाइल ये सिखाते हैं तो शैतान नूं भी आउंदे ने। शैतान 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम नाल और औलिया कराम नाल उलमा हक ना मथा लाउंदा आया हुण ताईं, ये इन्हां तों ज़्यादा जानदा है। तो इस वास्ते इन्हां तबलीगी निसाबां 'च इनकलाबी चीज़ां मौजूद ही नहीं है। एवें चंद मसले मसाइल अपने मतलब दे गरज दे बनाए ने और टोलियां बनाइयां। और कुरान करीम दा इनकलाबी प्रोग्राम जिहड़ी कुरान करीम दी रूह है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह इला रब्बिका मुंतहाहा फसुम्मा वजहुल्लाह व हुवा माअकुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो दूर किया है इन्हां लोकां ने, लेकिन ये सारियां नेमतां कामयाबियां तां ही हासिल होणियां अगर असीं कुरान करीम के अंदर गोताखोरी करांगे। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि कुरान में हो गोता ज़ने मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अदा जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। कि तू इन्हां दे बनाए नसाबां दे पिछे लग गया, 72 जहनमी फिरकियां दे आलू मौलवियां दे बनाया नसाबां पिछे लग गया तो कुरान नूं छड्डता। हालांकि कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस तो अलावा जिन्ने भी निज़ाम वो सब शैतानां दे बनाए हुए हैं। तो शैतान और अफलातूनी कुव्वतां इस्लाम दुश्मन दजाली कुव्वतां नहीं चाहदियां कि कुरान का निज़ाम जिहड़ा दुनिया ते गालिब आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने आ जाना। कुरान 3 जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया और एक कुरान ने दे निज़ाम ने गालिब होना ही है। खिलाफत राहिदा दे निज़ाम ने, निज़ाम मुस्तफ़ा ने, निज़ाम कुरान सुन्नत ने दुनिया ते गालिब होना ही है। इस वास्ते ये चीज़ां हासिल करने वास्ते सब तो अहम चीज़ जिहड़ी है वो नफ्से उम्मारा दी इसलाह आ, इहदा तज़किया है। जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिन्हें अपने नफ्स को पहचान लिया उन्हें अपने रब को पहचान लिया। कि इहदी पहचान होएगी इंसान इहदी कैद चो आज़ाद होएगा और हर तरह की ख्वाहिश नूं ला दी तलवार ना कतल कर दे और अपनी जिंदगी का हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे, मर्जी मौला के मुताबिक करे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, तकदीर इलाही बन जाए, ताकि ये अंदर इंसान को अपने अंदर फिल इलाही नजर आउण। जिस तरह कायनात की हर लहर चलना का फिल जारी है सारी है, लेकिन ये तां ही हो अगर नफस के चुंगल चो निकलांगे। जिमें रब सोने इस आयत पाक च फरमाया कि जिन्होंने नफस के लालच चो बचा लिया गया वही लोग फलाह पाने वाले ने। दुनिया भी फलावां भी तां ही हासिल होणगियां अगर असी नफस चो निकलांगे, ख्वाहिशात नफसानी चो निकलांगे। और सब तो आला तरीन फलाह जिहड़ी आ वो कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री आ, हज़ूरी खुदा जल्ला शानहू च हाज़री आ। वो तां ही नसीब हो अगर असी नफस के चुंगल चो निकलांगे। तो यार किन्ने खुशकिस्मत है जिन्हां लोगों को हजूर की कचहरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हजूरी हासिल होंदी है। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी हाज़री का शरफ बख्शिया, दीदार की नेमत अता फरमाई। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जो तुसी इरादा करो मैनू देखण दा किसी महल च या किसी मुकाम ते तुसी ऐसा दिल इख्तियार करो जो दर्दमंद होवे और मेरे गैर तो फारग होवे।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਰ ਦੇ ਤਲਬ, ਤਾਲੁਕ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਲਬ ਔਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਫੀਆ ਕਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊ, ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਲਾਲਚ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਫਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਗਲ ਖਲਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲੂਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਫਸ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਸਾਇੰਸੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਖਲੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 90% ਮਾਲਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਚੰਦ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 90% ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਏ ਨਏ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਆ, ਰੇਕੀ ਹੈ, ਹਿਪਨਾਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਆ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ, ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ ਹੈ, सेल्फ मैनेजमेंट है, इल्म उल अदाद है, क्याफा शनासी है, पामिस्ट्री है, रंग बिरंगे जादू टूणे ने, और इल्म उल नजूम है, इल्म उल जफर है, रमल है, सुपरचुलिज्म है, मिसमरिज्म है, और जदीद नए नए हलूम इजाद कर रहा माइंड साइंस है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਏਜੰਟ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਵਰਗੇ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਹਜਵੇਰੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵਰਗੇ, ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ, ਨੂਰੁद्दीन ਜ਼ੰਗੀ ਵਰਗੇ, ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਵਰਗੇ, ਆਇਮਾ ਅਰਬਾ ਵਰਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉਮਤ ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोग पैदा करते इसे उम्मत च। हजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी वर्गे, कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल वर्गे, जिन्होंने कौम की सही रूह नूं समझिया, इलम की कुरान सुन्नत की सही रूह नूं समझिया और उन्होंने फरोग दिता, और उन्हें तरबीयत याफ्ता लोग जिहड़े आ और दिन रात काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान सुन्नत के निज़ाम ने दुनिया के गालिब आना ही आना कि जिन्ना मर्जी जोर ला लेना। बहरहाल इस नफस सब की बड़ी रुकावट इस राह च नफ्स है। इसे वास्ते दजाली कुवतां, शैतानी कुवतां, दजाली कुवतां जिन्नियां ने, और साढ़े अंदर 72 फिरकियां के एजेंट जिहड़े इन्हां दे ने रंग बिरंगे तबलीगी निसाब बना के भी इंसानां नूं सच्चे अल्लाह वालियां तो दूर कर रहे हैं, और सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी उलमाए हक तो भी दूर कर रहे हैं, ताकि कुरान के पासे ना चले जाना, इन्हें नफ्स परस्त बनाया जाए। फतहुल गैब के अंदर हुजूर गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बुरे दोस्तों तो और इंसानां दे जिन्हां दे शैतानां नूं छड्ड के कुरान सुन्नत नूं अपना रहनुमा और मुक्तदा समझदे होया सोच समझ के इस राह ते चलना चाहिए, और नफस दियां ख्वाहिशां
ਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ, ਬੁਰੇ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੋਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਏਜੰਟ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤਰਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਕਾਰ ਔਰ ਯਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਯਹੂਦ ਹਨੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਾਸ਼ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਫਿਰੌਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਗਲੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੌਹੀਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁਛ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਫਿਤਰੀ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਦਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵਸਾਇਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ ਯਹੂਦ ਹਨੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਦੇ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਇਨੇ ਹਯਾਤ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦੀ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਹਿਆਲ ਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ
कलबन अपने ज़ाते मौला च डुब के ये वसले इलाही है, नमाज इश्क है, जिहदे जरिए इंसान रब दी बारगाह तक पहुंचेगा। किसी सच्चे अल्लाह वाले को जिक्र हासिल करना चाहिए और उलमाए हक को सही अकीदा जिंदा दिल उलमाए हक को कुरान सुन्नत फिका का इलम सीख के उते उहदी रूह के मुताबिक अमल करना चाहिए। सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत की एप्लीकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि बेवास्ता पीरां ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे पाक ना राबता हो जाए और इंसान के अंदरों मासो अल्लाह की हर अलैश हर लहर निकल जाए, हर जुल्माती लहरे के अंदर निकल जाए तो इंसान फना फिर तौहीद हो जाए और फिर दोबारा पलटे ना खल्क की तरफ। इस शक्ल खल्क जो निकल के हर लम्हा शक्ल मौला च गुजारे, कलबन अपने सोने मौला च डुबा रहे और अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक किया जाए। हर लम्हा अल्लाह जल्ला शानहू दी सोबत माईयत और कुर्ब च गुजारदियां होया अपनी रूह नूं बातन दे अंदर परवाज करदियां होया रब दी तरफ रब दी हजूरी च पहुंचना चाहिए, जिहड़ा साडी जिंदगी दा मिशन है। खुद रब सोने आख्या इला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है, तेरा पालन वाला है, तेरा तेन पैदा करने वाला तेरा खालिक मालिक है। इंसान नूं तां रब सोने पैदा ही इस वास्ते कीता सगा कि मेरी मार्फत हासिल करे, मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे, मेरी मुहब्बत च मुबतला होवे और ये अंग अंग च हर हर लहर दे अंदर इश्क मौला दा नूर सिरात कर जाए, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात कर जाए, नूर कुर्ब इलाही सिरात कर जाए, नूर हदीस ये अंदर सिरात कर जाए, नूर ज़िक्र इलाही ये अंदर सिरात कर जाए, नूर कुरान ये अंदर सिरात कर जाए ताकि सिर तो पैरों तक तलबे मौला बन जाए और दिल ना जिक्र कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वद रवे। जिवें हुज़ूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण ते दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावण, दोए जहान भुलाए दिल ती खबर न रहे अहवालों ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। लेकिन नेमत सच्चे अल्लाह वाले सोबत मिलनी है, सच्चे अल्लाह वाले दी बारगाह च हाज़र होना चाहिए, नेमत हासिल करनी चाहिए है और अपने सच्चे मुर्शद की ताबेदारी करनी चाहिए है, क्योंकि अल्लाह वाले दीदार करना भी सवाब है ताकि इन्हों को इंसान इलकाई फैज़ भी नूरी इलकाई फैज़ भी हासिल करे, इनकासी नूरी फैज़ भी हासिल करे ताकि दिन ब दिन रूहानी तरक्की होवे और इंसान रूहानी नूरी सुपरमैन बन के रब दी बारगाह तक यदि रूह जड़ी महवे परवाज रहे। तो सच्चे अल्लाह वालियां दा अदब मुहब्बत खिदमत नाल नेमतां मिलणियां, जिवें हुज़ूर मियां मोहम्मद बख्श फरमांदे ने कि मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां दे संग लाई, सदके जां इन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवियां नाल निभाई। और ये लजपाल लोग ने सच्चे अल्लाह वाले जिथे भी किते बहुत कम है बेशक, लेकिन तलाश करना मिल जाते हैं। तो जे किसी ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अल्लाह वाले के मज़ारात ते हाज़र हो वो भी फैज़ दे रहे हैं, वो अपनी कब्रां जिंदा ने अल्लाह वाले, जिवें साढ़े प्यारे नबी जिंदा और हयात है और अज भी फैज़ दे रहे हैं। कोई शख्स वो फ्रीक्वेंसी हासिल कर लवे कि नबी पाक दे कल्ब नाल ताल्लुक हो जाए, अल्लाह वाले दी बारगाह च मज़ारात ते हाज़र हो के उन्हां दे अख़ज़ फैज़ करे और कब्रां च अज भी अनवारात इस वास्ते कब्र इन्हां दी जिंदा है। जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि नाम फ़कीर तिन्हां दा बाहू कब्र जिन्हां दे जीवे हो। ये लोग अज भी फैज़ बनते हैं, लेकिन तां ही नेमत हासिल होनी है अगर इंसान बदअकीदा लोगों को दूर रहे। 72 जहनमी फिरकियां दे मौलवियां कोलों इन्हें तालीबी याफ्ता इन्हें सोभ च बहन वाले उन्होंने लोगों तो दूर रहो, क्योंकि इन्होंने लोगों को नहीं पता इन्होंने गल्लों का, ये नहीं समझ सकते। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। इन शाहीना की जिंदगी नहीं समझ सकते, इस वास्ते ना गंदे लोगों को दूर रहना चाहिए। तो हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जिवें फरमाते हैं कि नीचा दी अशनाई को फैज़ किसी ना पाया तो किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ही जख्म आया। इन्होंने लोगों को दूर लो और इन्होंने लोगों की गल भी करनी इन्होंने फिट नहीं पैंदियां,
ਇਹ ਲੜਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਨਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ रूह है, अतर और खुलासा है इस्लामी इल्म, तसव्वुफ इस्लामी रूहानियत। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह खड़ी शरीफ वाले फरमाਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालिब कुत्ते ने। ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਕਿਸ਼ਕੇ ਮੌਲਾ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਕੁਰਬ ਇਲਾਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म फर्ज है हर मुसलमान ते, लेकिन इल्म के बारे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे कि ये इल्म का नक्स है कि ये इजाफे का ख्याल ना हो। मजीद इल्म की ख्वाहिश ना होना इस बात की दलील है कि आदमी अपने इल्म तो फायदा नहीं हासिल कर रहा। ये नहीं जो कुरान सुनन का इल्म है तो यदा तो प्रोग्राम ही है कि इंसान खुदा मस्त हो। जिमें डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। तो खुदा मस्त हो के जिंदगी गुजारे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी मुहब्बत सोबत कुर्ब और माइये च गुजारे। और सब तो गाफलों तो मुर्दा दिलों तो अलग हो के हुजरा नशीन हो के अपनी रूह के जरिए रब तर बहवे पर परवाज रवे, मसनून रियाजत हो, मुजाहिदात करे। क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही मुशाहिदा अल्लाह पाक रखा है। लेकिन चूँकि सफ़र बहुत कठिन है, किसी जिंदा दिल अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र करना चाहिए, वरना शैतान इंसान नूं पैंदा। लेकिन जदों कोई सच्चा मोमन सच्चा मुसलमान नफस की चुंगल चो आज़ाद हो जाता है तो सरापा ही खैर बन जाता, पूरी इंसानियत वास्ते नफा बख्श हो जाता, बेजरर हो जाता और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत तमाम इंसानों का भला करता है और सोचता है और खुश अखलाकी का रवैया रखता है। मखलूक खुदा वास्ते आसानियाँ पैदा करता, वंडण वाला बन जाता ना कि लुटन वाला। हदीस पाक दे अंदर है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि मुसलमानों के अंदर उस शख्स का ईमान कामल है जिहड़ा इन्हां विचों सब तो ज़्यादा खुश इखलाक होवे। खुश इखलाकी जिहड़ी है बड़ी बुनियादी चीज़ आ, क्योंकि मोमन के अंदर एक कैफियत मौजूद होंदी है। मोमन नरम दिल होंदा, साहिब दर्द होंदा, नफा बख्श होंदा। लेकिन सच कहन लग्या मुसलमान कदे नहीं डरदा, हमेशा सच दा आलम बुलंद रखदा, तौहीद दा आलम बुलंद रखदा। जिवें हदीस पाक दे अंदर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि दीनी अमूर दे अजहार दे विच किसे मुलामत करन वाले दी मुलामत तो ना डरो, हमेशा सच कहो और सच दा आलम बुलंद करो, सच्चियां दे नाल रहो ते झूठियां तो दूर रहो, क्योंकि झूठियां ते अल्लाह दी लानत हुंदी, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ते कूनू मा सादिकीन, रब सोने फरमाया सच्चियां दे नाल हो जाओ। और फिर ऐसे इंसान जिहड़े हुंदे ने जिन्हां दा हर लम्हा सिर्फ अपने खुदा दी रज़ा वास्ते, खुदा नूं पाउण वास्ते, खुदा नूं तक पहुंचण वास्ते, खुदा दी मुहब्बत च माईयत और सोबत च गुजरदा है। ये वो लोग है जिन्हां दे कल्ब हर वेले अल्लाह हो करदे ने। और इन्हां दे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ते खुदा दे बंदियां विचों बेहतरीन बंदे वो ने कि जदों उन्होंने देखा जाए तो खुदा ही याद आ जाए, यानी जिन्हें देख के खुदा ही याद आ जाए। ये अल्लाह वाले ने सच्चे। ते गंदे बंदे जिहड़े वो है जिन्हां दे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने कि अल्लाह दे बदतरीन बंदे वो ने जिहड़े इधर उधर दियां चुगलियां लाउंदे फिरदे रहिंदे ने
ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ जुदाइयां पैदा करते हैं और नेका लोगों के तोहमत लाते हैं। सच्चा मोमन तो इंसान नूं जोड़दा है, ना कि तोड़दा नहीं। इस वास्ते सच्चा मोमन जिहड़ा वो उम्मत वाहिदा वास्ते काम करता है कि मुसलमान उम्मा फिर एक हो जाए। लेकिन उम्मत मुसलमान एक तां ही होऊ अगर अल्लाह के प्यारे हबीब के दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलेगा। जिवें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान पाक और एक अपनी सुन्नत। तो जब तक इन्हूं तुसीं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवांगे। तो अज गाफला लोगों ने शैतानी अफलातूनी दज्जाली और इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने सानू इन्हां शैवां तो दूर किया, कुरान सुन्नत तो ही। उन्होंने पता है कि जे कुरान सुन्नत के नज़दीक हो गए, कुरान सुन्नत नूं इन्हां नसाबे जिंदगी बना लिया और उहदी रूह के मुताबिक अमल कर लिया तो इन्हां सच्चे सूफी बन जाना, सच्चे दरवेश बन जाना, खुदा मस्त हो जाना और बातल दे के सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाना। कदे भी किसी बातल प्रोग्राम और इन्हां दे बनाए इल्मां नाल कदे समझौता नहीं करना। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि बातल है दो ही पसंद, हक ला शरीक है शिरक ते म्याना हक बातल ना कर कबूल। सच्चा मोमन जिहड़ा वो मुवाहद हुंदा, फनाफे तौहीद हुंदा, फनाफिल्ला हुंदा। वो कुरान सुन्नत तो इलावा किसे ना इलम नूं कबूलदा, ना किसी निज़ाम नूं कबूलदा। ये जिन्ने भी साडे अंदर दूजे इलम फैला रहे ने शैतानी इस्लाम का नाम लै लैके, दरअसल एजेंट है ना लोगों के। कुरान पाक दे विच हर तरह का इलम मौजूद है, किसी इलम की सानू कोई लोड़ नहीं। साडे प्यारे नबी सानू इलम दे गए ने, जो यही इलम साडे वास्ते काफ़ी है। उम्मत के गलबे का अमल इस वास्ते कमज़ोर होया है कि अक्सरीयत जिहड़े अल्लाह तो गाफल है, ख्वाहिशात परस्त ने, क्योंकि इन्हां शैतानी कुव्वतां ने तहकीक तो बाद इस नतीजे में पा लिया कि इन्होंने गुमराह करने का वाहद तरीका यह है कि इन्हूं ख्वाहिशात के पिछे लाओ। जदों कि रब सोहना कहंदा कि नफस की लालच चों निकलो, ख्वाहिशात नफसानी चों निकलो। नफ्स नूं ख्वाहिशात नूं रब ना बनाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे, दोए जहान बर्बाद हो जाएंगे। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी चों नहीं निकलता कदे भी सिराते मुस्तकीम ते गामजन नहीं हो सकता। सिराते मुस्तकीम वो रस्ता जो इंसान के दिल तो रब की बारगाह तक जाता है, ये सिराते मुस्तकीम। इस वास्ते हर नमाज की हर रकत सानू हुक्म है कि दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं अल्लाह माजी हाल मुस्तकबिल दे काफर मुसलमान यानी तमाम औलाद आदम नूं सिराते मुस्तकीम ते चला, सीधे रस्ते ते चला। तां काफर भी कलमा पढ़ लेना, मुसलमान हो जाना, और मुनाफिक भी मुनाफिक तो बाज आ जाना, सच्चे मुसलमान अमली बन जाना और कल्बन खुदा मस्त हो जाना और रब दी बारगाह तक पहुँच जाना। और ये सिराते मुस्तकीम ते चलन तालबे मौला बनना, तालबे नफ्स ना बनना, तालबे दुनिया ना बनना। नफ्स शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगले खलक जो निकल के खुदा मस्त हो जाना, फनाफे तौहीद हो जाना। अपना हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइयत ध्यान दे विच कल्ब नूं गुजारन, फिर कामयाब होणगे। इस वास्ते इन्हां दा इलाज जिहड़ा फिर वही है जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। के भटकी हुई हरन है इनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारगाह च लै जा। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नहीं करता इंसान, आती उल्लाह आती रसूल च फना नहीं हुंदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क दे विच मुबतला नहीं हुंदा, कदे भी सिराते मुस्तकीम नहीं पा सकदा। और दुनिया की मुहब्बत ने ख्वाहिशात नफसानी ने इंसान नूं बेचैन किया होया। हालांकि चैन का नुस्खा इक्को ही है, ये शैतानी तरीके चैन नहीं दे सकते। वो इक्को नुस्खा रब ने दस्या, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे।
कि परेशान दुखों का इलाज सिर्फ यही है कि ना अंदर इश्क मौला होवे। खुद इकबाल ने गल कही अपने बारे कि इकबाल तेरे इश्क ने सब कस बल दिए निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। इकबाल कहता मैनू भी ये बड़ी आरजू देर दी सीगी, लेकिन हजूर मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह को मैनू ये इश्क मौला की नेमत मिली तो मेरे सारे कस बल कढ़ते। इस वास्ते सानू चाहिए कि शद्दु हुब लिल्लाह दी इस नेमत नूं नौजवानों अंदर आम करिए, नफ्स परस्ती चो कढ़िए, इन्हां नूं नफ्स की लालच चो कढ़िए इन्हां नूं, ते इंशाअल्लाह जदों इन्हां अंदर रूह बेदार होगी, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते ने कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, इला रब्बे का मुंतहा। ये भेद फिर नौजवानों से खुलता है कि मेरी मंजिल मेरा अल्लाह, इला रब्बे का मुंतहा है। इंसान तेरी मंजिल तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार है। जो इंसान के उत्ते भेद खुलता है तो फिर इन्हें पता लगता है कि मैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अनवार दा और हकीकत मुहम्मदिया दे नूर दा अक्सी ज़हूर है, तो मेरी हकीकत मेरा खुदा है, तो मैं अपने खुदा तक पहुँचना। तो फिर जोड़े लोग इस राह के मुसाफिर है जोड़े पहुँचे हुए उन्होंने सच्चे अल्लाह वाले तलाश करो। ये 2 नंबर नशिया च नाच गाणिया च ढोल ढमके धमालों च गैर उलझे हुए गैर शरा 2 नंबर जोड़े सूफीज़म वाले बाबे एजेंट जोड़े साढ़े अंदर दजालियां ने पैदा किए हुए ने, इन्हों तो बच के तो फिर ये समझ आएगी। क्यों तो सारे नाम नहाद शैतानी अफलातूनी रूहानी जिहड़ा प्रोग्राम दे रहे हैं, ये सारे इंसान नूं रब तो दूर करने का प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आ तैनूं अपनी ज़ात वास्ते पैदा किया, ये कायनात सारी अल्लाह वाह इंसानों वास्ते अल्लाह ने कायनात की हर चीज़ पैदा की, इंसान नूं अल्लाह ने अपने वास्ते पैदा किया ताकि ये मेरे कुर्ब और मुहब्बत रहे और मेरी बारगाह तरफ मुतवज्जो रहे, मेरे इश्क दे विच ही मुबतला होवे। क्योंकि ईमान की रूह यही है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तैनू तो रब सोने अपने वास्ते पैदा किया कि ताकि तू अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। लेकिन तेरे अंदर इनकलाब ता ही पैदा होना है कि अगर तू कुरान और सुन्नत रहनुमा बनाएगा, सच्चे अल्लाह वालियां को अल्लाह अल्लाह चंबे की बूटी हासिल करेगा, तो कल्बन अल्लाह हू करेगा और कल्बन अपने ज़ाते मौला च डुबेगा, तो फिर तेनू तेरे अंदरों इनकलाब आएगा जिहदे बारे डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये 4 सू बदल जाए। तेरे अंदर इनकलाब आएगा तो फिर इनकलाब बाहर भी फैलेगा, चूँकि इंसान के अंदर हर वेले वेव्स दे कल्ब चो फुट रहे हैं और इंसान ने जो कुछ भी अपने अंदर डाउनलोड किया होया अपन सोचा वो अंदर काम कर रही ने। जिस तरह दी सोचा इंसान को चाहिए कि अपने अंदर जिन्नियां मनफी सोचा डाउनलोड की बाहर कढ़ के ज़हन की स्क्रीन पर लिया के अल्लाह उहदियां ज़रबा ने डिलीट कर दे कि ये अंदर सिर्फ हुब्बे मौला दियां सोचा रहन, कुरानी सोचा रहन, मुहम्मदी सोचा रहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान जिहड़ा कल्बन खुदा मस्त होवे ते रब दी बारगाह तक की जावे और ये अपने अंदरों दुनिया दी आरज़ुआं तमन्नावां ख्वाहिशां कढ़ दे, अपनी तमाम तर उम्मीदां आरज़ुआं तमन्नावां दा मरकज़ महवर फ़कत एक अल्लाह दी ज़ात नूं बना लवे और कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे। ये खलकी आरज़ुआं च निकल जाए, शक्ल खलक चो निकल जाए। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाते हैं कि तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। इकबाल फरमांदा कि तेरी आरज़ू तो यह है कि मैं ख्वाहिश नफ्स दियां ख्वाहिशां पूरियां होण, इकबाल कहता मेरी दुआ है कि तेरियां ये आरज़ू बदल जाए। तेरी आरज़ू सिर्फ
तेरियां आरज़ूआं तमन्नावां मर्द दा मरकज़ महबूब फकत अल्लाह दी ज़ात बन जाए। लेकिन तां ही हो कि तू नफ्स दे लालच चों निकलेगा, जिहड़ा रब सोने दस्सिया। जद तक नफ्स दी लालच चों तू निकलदा तो कदे भी खुदा मस्त नहीं हो सकता, राही मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, और अपनी जिहड़ी मंजिल है अल्लाह दी पाक ज़ात उस तक नहीं पहुँच सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि नफ्स की हर ख्वाहिश नू कतल कर दईए। अपनी जिंदगी, अपना हर लम्हा, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर लीए। गो इन्हां शैतानी कुवतां नूं भी गल्लां बहुत लड़दियां, तकलीफ दिंदियां ने, लेकिन बहरहाल सच यही है जो मेरे रब ने दिता, जो मेरे प्यारे नबी दे गए, जो सच्चे अल्लाह वाले दे रहे हैं। यह दो नंबर नहीं। ये नेमत तां ही हासिल होनी है कि अगर असी सही उलकीदा, जिंदा दिल, मुत्तकी, नफ्सो शैतान, दुनिया दुश्मन अल्लाह वालियां दी खिदमत बैठांगे, उन्होंने कुरान सुन्नत और फिका दा इल्म हासिल करांगे, उत्ते अमल करांगे, और सच्चे अल्लाह वालियां दी ज़ेरे निगरानी ये रूहानी सफ़र करांगे, फिर ही असी रूहानी सुपरमैन बन सकते और रूहानी सुपर ताकत हासिल हो सकती है। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने। असी तो बड़े माड़े, कमज़ोर, हकीर, पुर तकसीर, खताकार, लिस्से माड़े इंसान है। अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफसानी ख्वाहिशात तो आज़ादी अता फरमा, इन्हां दे शर तो बचा, कुर्रर्ज़ दे सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबियां नू नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।